हेलो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं TRFL के बारे में। इस वीडियो के स्टार्ट में हम देखेंगे TRFLP क्या है, इसका यूज़ किसके लिए होता है, इसके लिए मटेरियल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, इसके मेथड्स कौन कौन से, इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसका एडवांटेज क्या है एंड डिसएडवांटेज क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। नाउ सी, TRFLP stands for the Terminal Restriction Fragment Length Polymorphism Analysis is a method for rapid profiling of mixed populations of an homologous amplicon। तो दोस्तों TRFLP जो स्टैंड होता है टर्मिनल रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म एनालिसिस, और ये जो मेथड है ये मेथड यूज़ की जाती है रैपिड प्रोफाइलिंग ऑफ मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ होमोलोगस एम्प्लीकॉन को डिटेक्ट करने के लिए। अभी क्वेश्चन निर्माण होता है कि व्हाट इज होमोलोगस एंड एम्प्लीकॉन। तो होमोलोगस एम्प्लीकॉन का मतलब होता है डाइवर्स सीक्वेंस ऑफ ए सिंगल जीन। डाइवर्स सीक्वेंस ऑफ ए सिंगल जीन मतलब एकल जीव के विविध क्रम। वन प्राइमर is used in PCR amplification of the marker gene is labeled at the 5' terminus with the fluorescent dye in order that the terminal restriction fragments of the digester amplicon can be detected and quantified। इस मेथड में फ्लोरोसेंट डाइज प्राइमर के साथ कंबाइन करके यूज़ किए जाते हैं। हालांकि इसका यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि एट द एंड जो डाइजेस्टेड एम्प्लीकॉन है वो हम डिटेक्ट भी कर सके और क्वान्टिफाई भी कर सके। कॉन्सिक्वेंटली दिस मेथड इज़ एन एक्सेलेंट टूल फॉर द रैपिडली कंपेयरिंग माइक्रोबियल कम्युनिटीज़। ये हालांकि ये मेथड का यूज़ हम बहुत टेक्निक्स के द्वारा कर सकते हैं और इस टेक्निक के द्वारा हम माइक्रोबियल समुदायों की तुलना कर सकते हैं। Assessment of the diversity, structure and dynamics of the complex microbial communities with this technique has been based on PCR amplified 16S rRNA genes. The major advantage of 16S rDNA, a universal phylogenetic gene marker, is that primer systems can be applied in PCR that target a wide range of members of the domain Victorian archaea। इस टेक्निक के द्वारा बहुत सारी माइक्रोबियल समुदाय का हम यूज़ कर सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। माइक्रोबियल कम्युनिटी पैटर्न्स हैव बीन जनरेटेड फ्रॉम वेरियस एनवायरमेंट्स इंक्लूडिंग एक्टिवेटेड स्लज, बायोरिएक्टर्स, एनरिचमेंट कल्चर्स, मरीन सेडिमेंट्स, लेक सेडिमेंट्स, सॉइल स्लरीज, प्लांट रूट्स, राइस स्ट्रॉ, वाटर्स फ्रॉम डीप गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका, द हाइनगट ऑफ सॉइल फीडिंग टर्माइट्स एंड द कोलन ऑफ पिग्स। इस टेक्निक के द्वारा हम माइक्रोबियल समुदाय की तुलना कर सकते हैं। हालांकि इस टेक्निक के साथ जटिल माइक्रोबियल समुदायों की विविधता, संरचना, गतिशीलता का भी हम आकलन कर सकते हैं। इस टेक्निक में हम विभिन्न माइक्रोबियल समुदायों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक्टिवेटेड स्लज है, बायोरिएक्टर से, एनरिचमेंट कल्चर से, मरीन सेडिमेंट से, लेक सेडिमेंट है, सॉइल स्लरीज है एंड वाटर्स फ्रॉम डीप गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका है, द हाइनगट ऑफ सॉइल फीडिंग टर्माइट्स एंड द कॉलोन ऑफ पिग्स है। नेक्स्ट बात आती है मटेरियल्स एंड मेथड्स की। जो मटेरियल्स हम यूज़ करने जा रहे हैं उसमें पहला आता है टोटल कम्युनिटी डीएनए। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज टोटल कम्युनिटी डीएनए। तो टोटल कम्युनिटी डीएनए का मतलब है एक बैक्टीरियल समुदाय होता है, उस समुदाय से कई जीवाणु प्रजातियों से डीएनए प्राप्त किया होता है, उसको बोलते हैं टोटल कम्युनिटी डीएनए। नेक्स्ट आता है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स। हमें पता है प्राइमर एक छोटा न्यूक्लिक एसिड अनुक्रम होता है जो डीएनए सिंथेसिस के लिए एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान करता है। पीसीआर इक्विपमेंट मतलब पीसीआर मशीन होता है। एगारोजेल इक्विपमेंट मतलब एगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कौन सी इक्विपमेंट्स होते हैं उसका यूज़ होता है। नेक्स्ट पीसीआर प्यूरिफिकेशन किट होता है जहाँ पे बहुत सारे बफर्स एंड ऑल दैट यूज़ किए जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो ऐसे एंजाइम है जहाँ पे इसेंशियल साइट पे वो कट कर देते हैं। पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इक्विपमेंट, देन ABI, देन यहाँ पे जीन स्कैन सॉफ्टवेयर भी यूज़ किया जाता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर फॉर कंपैरेटिव डाटा इंटरप्रिटेशन, एट द एंड डेटा इंटरप्रेट किया जाता है। सो दीज आर दी मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस टेक्निक। नेक्स्ट आता है मेथड्स। ये टेक्निक कैसे परफॉर्म की जाती है हम इस देखेंगे। पहला स्टेप है PCR ऑफ टारगेट जीन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ एम्प्लीकॉन्स। तो यहाँ पे टोटल कम्युनिटी जो डीएनए है वो डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो इंटरेस्टेड जीन है उसको एम्पलीफाई करना पड़ता है। एम्पलीफिकेशन के दौरान जो हम प्राइमर्स यूज़ करते हैं उनमें 5' को फ्लोरोसेंट डाइज का लेबल करना पड़ता है। लेबल किया हुआ जो
प्राइमर है वो मेथड में यूज़ करना पड़ता है। एम्प्लीफिकेशन के बाद जो एम्प्लीकॉन्स है उसको पेज से वेरीफाई करेंगे और उसको प्यूरीफाई करेंगे। जो प्यूरीफाइड एम्प्लीकॉन्स है उसको रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट एंजाइम से हम यूज़ करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे और उसके तहत हमें डाइजेस्टेड एम्प्लीकॉन्स मिलेंगे। जो डाइजेस्टेड एम्प्लीकॉन्स है उसका हम मिक्सचर बनाएंगे विद बफर्स एंड दी इंटरनल जीन स्कैन के तहत, और जो मिक्सचर बनेगा उसको हम 94 डिग्री सेल्सियस को डीनेचर करेंगे, उसको कूल करेंगे। कूल करने के बाद उसका पेज लोड करेंगे, मतलब पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके बाद हमें बहुत सारे डीएनए सेपरेटेड मिलेंगे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट हुए होंगे, और इजीली हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाइज यूज़ किया है, जो फ्लोरेसेंट डाइज यूज़ किया है उसके तहत हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑफ टीआरएफ। इधर असाइनमेंट ऑफ टीआरएफ इज कैरिड आउट बाय द जीन स्कैन सॉफ्टवेयर एंड द स्टैंडर्डाइजेशन। हमें पिक्स जो मिलेंगे पेज पे, उसकी जो साइज़ होती है वो साइज़ लेस दैन 35 बीपी अगर होती है तो हम वो डिस्कार्ड कर देंगे। अगर उससे ज़्यादा होती है, मतलब अबव 35 बीपी होती है, तो हम ऊपर उनके डिटेक्ट कर लेंगे या फिर क्वान्टिफाई कर लेंगे। तो देखिए दिस इज़ द मेथड। ना हियर वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द, इधर देख सकते हैं ये जो फर्स्ट है इसको बोलते हैं टोटल कम्युनिटी डीएनए। इस टोटल कम्युनिटी डीएनए से उन्होंने क्या किया है, डीएनए एक्सट्रैक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ मेथड, केमिकल मेथड। जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया हुआ है उसका क्या है, पीसीआर एम्पलीफाई जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको पीसी पे एम्पलीफाई किया है। लेकिन हालांकि ये करते समय ऐड ऑफ फ्लोरेसेंट प्राइमर भी ऐड किया है, लेकिन उसके साथ फ्लोरेसेंट डाइज भी यूज़ किए हैं। देखो इधर हम देख सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट है, एंड इधर जो दिख रहा है जो फ्लोरेसेंस हमें दिख रहा है। आफ्टर दैट वन, आफ्टर पीसीआर रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्टिव एंजाइम्स इधर यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमें इंटरेस्टेड जीन है उसके लिए हमें क्लीव्स करने पड़ते हैं। जो इधर दिखा है कि डिफरेंट साइज ऑफ लेबल्ड फ्रैगमेंट्स। रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्टिव एंजाइम से जो हमारा डीएनए उसको यूज़ करने के बाद, अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमें ऐसे क्लीव्स मिलते हैं, जो डीएनए टूट जाता है। और उसके तहत हम जो टूटा हुआ डीएनए उसको क्या करेंगे, पेज में डालेंगे। पेज मतलब पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वहाँ पे हमें ऐसे डीएनए के बैंड मिल जाएंगे। जो बैंड मिले इसको हम इलेक्ट्रोफोरोग्राम से डिटेक्ट कर लेंगे, और इजीली हम क्या करेंगे, विद हेल्प ऑफ लेसर डिटेक्शन इजीली हम जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इधर से निकाल सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल इधर हम देख सकते हैं, इधर देखो रेड कलर्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। ओके, सो मेनली वी हैव यूज्ड अ रेड कलर्ड फ्लोरेसेंस, दैट्स व्हाट वी गॉट द रेड कलर। सो इस तरह से हमें TRFLP टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। कोई भी माइक्रोबियल्स जो समुदाय होते हैं उनमें से एक माइक्रोबियल और एक बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करने के लिए। थैंक्स अ लॉट।